रेडी स्टार्ट। दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजधानी की दूषित हवा का मामला अपनी अगुवाई में सुनना शुरू किया है। पर्यावरण की बातें किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनावी मुद्दा नहीं होती, इसलिए वे इनको टालने की कोशिश करते हैं, किंतु इस बार बाजी पलट चुकी है। न्यायतंत्र की सबसे शक्तिशाली पीठ ने तय कर लिया है कि साफ हवा केवल सरकारी नीति का मसला नहीं है, यह बुनियादी अधिकारों का मामला भी है। न्यायालय को यह ताकत मिली है पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 से। न्यायाधीश आए दिन सरकारी अफसरों को फटकार लगा रहे हैं, बार बार यह जता रहे हैं कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारगर कदम उठाने ही पड़ेंगे। अब सत्ता तंत्र को वे काम करने पड़ेंगे जिनकी सलाह स्वतंत्र विशेषज्ञ दे रहे हैं। यह बात सन 1996 से 2001 के बीच की है। न्यायालय में यह मामला सालों साल चला। इससे दिल्ली में अपूर्व परिवर्तन हुए। डीजल से चलने वाली बसों और सार्वजनिक वाहनों को बंद किया गया। सार्वजनिक यातायात को सीएनजी पर डाला गया। दिल्ली में मेट्रो रेल बनाने में तेजी आई। बस कॉरिडोर बने। कई दूसरे बदलाव भी किए गए। दिल्ली की हवा साल 2010 के दशक में बेहतर हुई। इस प्रयोग को खूब प्रशंसा भी मिली, मगर अगले दशक में कहानी वापस वहीं पहुंच गई। हाल ही में शीर्ष अदालत ने सरकारी महकमों को फिर फटकार लगाई है। इतना खर्च उठाकर सार्वजनिक यातायात को बदलने के बाद हम कुछ वैसी ही जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं जैसे आबो हवा में 25 साल पहले लेते थे। हाँ, एक बड़ा अंतर आया है। पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों में फसल कटाई के बाद जो पुआल या पराली बचती है वह पहले पशुओं के चारे में काम आती थी, पर आज किसानों को उतने मवेशियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा मिला है। आज गाय, बैल और सांड राजमार्गों और सड़कों के किनारे कचरे में मुंह मारते फिरते हैं। मवेशियों के चारे की कीमतें बढ़ चुकी हैं, पर किसानों के पास इतना धन नहीं है कि पुआल की हाथ से कटाई करके चारा बना सकें। फसल कटाई का काम आज कंबाइंड हार्वेस्टर करते हैं। हमारे यहाँ बेचे जाने वाले हार्वेस्टर जिस बनावट के हैं उनसे फसल की बालियाँ ऊपर से कटती हैं। नतीजतन लंबी सन्टी का पुआल नीचे छूट जाता है। किसानों के लिए लागत कम रखने का आसान तरीका यही है कि इसे जला दें।